राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, HSSC CT 2025 ALM SC JEE सिलेक्शन के लिए क्या पढ़े, संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी का मतलब है इस वीडियो में आपको टोटली जानकारी दी जाएगी, कितनी भर्ती आने वाली है, कौन एलिजिबल है, क्या पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा। इसके लिए हम आगे आपको इस वीडियो में पूरी चर्चा करते हैं। जैसे CET 2025 का अभी प्री हुआ है, CET 2025 का प्री हुआ है। इस प्री में क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, क्या सिस्टम है। पहले जब भर्ती आई थी, मैं ओनली टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ALM SC JEE और अपना WPO टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो CET 2025 जो प्री हुआ है उसमें क्या सिस्टम है, मेंस के लिए क्या होगा, मेंस के लिए क्या होगा। मेन बात सबसे बड़ी क्या कर रहा हूँ वो ये है कि सब पहले भर्ती कितनी आएगी, भर्ती कितनी आएगी। तो CET मेंस पर भर्ती आएगी ALM SC JEE ETC क्यों लिख रहा हूँ, कुछ एक भर्तियाँ ये है 5 पोस्ट, 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 15 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, मोटर ऑपरेटर, ये अलग अलग पोस्टें होती हैं। सबसे बड़ी भर्ती किसकी आती है, ALM और SC और JEE की आती है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है। जैसे हरियाणा अपना 2 भागों में तो डिस्ट्रीब्यूशन का और एक प्रसारण का हो गया, HBPNL, DHBBN और UHBBN। टोटल आप अलग अलग बात न करके टोटल हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि पहला काम होता है नौकरी लगना। काम ये नहीं होता कि कहाँ ड्यूटी आएगी, पहला काम होता है नौकरी लगना। तो ALM और SC की जब पिछली बार की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 5100 की, ALM की 5100 की थी ALM की। उसमें क्या थी 1600 DHBBN, 1600 किस में थी, DHBBN में 1600 पोस्ट थी DHBBN में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और 3500 पोस्ट थी UHBBN में। टोटल हो गई 5100, ठीक है। ALM की SC की पोस्ट दोनों में 700 के लगभग और 730 के लगभग थी SC की पोस्ट। अलग अलग प्रोसीजर सेम होता है इनका, एग्जाम सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें पहले क्या करना है, ALM SC की छोड़कर तैयारी करनी है। कौन किसके कितने नंबर आएंगे, कौन कितने गुना में आएगा, वो एक अलग बात है। पहले जैसे ALM SC की बात करूं तो 2024 से 8 फरवरी को जो ज्वाइन हुए थे उनकी भर्तियां ये थी। उनमें क्या था, CET प्री के आधार पर, CET प्री के आधार पर 4 गुना बंदे बुलाए गए थे। कितने बुलाए गए थे, 4 गुना स्टूडेंट बुलाए गए थे। पोस्ट या अपना पहले ग्रुप के 4 गुना था, ये ग्रुप बना हुआ था। ALM SC टेक्नीशियन ये अलग अलग 22 नंबर ग्रुप था जैसे, ठीक है। तो इनमें 4 गुना बुलाए गए थे। टोटल अपने कैंडिडेट कितने थे, 15,000 के लगभग पास थे जिन्होंने ITI कर रखी थी। कितने पास थे, 4 गुना 15,000 के लगभग। टोटल पोस्ट थी 6400 की, 5100 ये और 700 ये और अलग JEE की लगभग 600 प्लस के करीब 800 के लगभग थी, ये अलग अलग थी। 6400 पोस्टें थी। बच्चे कितने हैं, 15,000। लेकिन पेपर कितने देने गए थे, 13,564 के लगभग, यानी गुना 2। कहने का मतलब ये कि 4 गुना बुलाए गए थे, टोटल बच्चे एग्जाम में ही नहीं बैठे, 4 गुना ही नहीं थे। तो कंपटीशन कितना है इसका अंदाजा आपको इससे लग गया होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग क्या होने वाला है, CET प्री 2025 जिसने दिया है, पहले तो ये कन्फर्म ही नहीं था। 2024 में जो ये भर्तियां हुई थी, 23 में इनका एग्जाम हुआ था, ये कन्फर्म ही नहीं था कि CET पर ये भर्तियां होगी कि नहीं थी। आधे ये कह रहे थे भी CET के अलावा होगी, CET तो आधों ने दिए, फार्म भी नहीं भर पाए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, 2-2 पेपर क्यों दे, ये संशय बना हुआ था। लेकिन क्या किया सरकार ने, जिनका CET पास या जो 4 गुना में आ रहे थे उनका ही मेंस का एग्जाम लिया गया। तो 4 गुना बच्चे या नहीं बैठ पाए। लेकिन फिर भी इस बार क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों कंपटीशन ज़्यादा है, इस बार जो क्वालिफाई बंदे होने वाले हैं CET मेंस में, ओनली टेक्नीशियन भर्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, 28,000 के लगभग, प्लस माइनस 28,000 के लगभग वो एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन इस बार पोस्ट भी ठीक है। पोस्ट की बात करें कितनी है, तो 5200 के लगभग ALM और SC की पोस्ट है।
ओनली LMSA। जेई की अलग है, WPO की अलग है। वो टोटल जो बता रहे हैं सुनने में जो आ रहा है वो टोटल टेक्नीशियन की भर्ती यानी टेक्निकल की भर्ती 8,000 के लगभग है। तो इनमें ये है। तो मेन भर्ती सबसे बड़ी भर्ती या सबसे बड़ी जो कह सकते हैं आप आंकड़ा है वो है 5200 का ALM SA का। एक बार फिर बता रहा हूँ, सेम प्रोसीजर है इनका, एग्जाम एक ही होगा ALM और SA का। वो आपको अंकों के आधार पर या आपकी प्राथमिकता के आधार पर आपको ALM और SA में से चुनना पड़ेगा क्या है। और वो ये टोटल दोनों में है 5200, DH और UH और HVPNL। ठीक है, इनके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ITI पास होना चाहिए, दूसरा CET 2025 जो हुआ है उनमें आप क्वालिफाई होना चाहिए। अब गुना कितने बुलाएंगे, कितने गुना आप कितने गुना बुलाएंगे, आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो HSSC CET 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड होने के बाद पता चलेगा। कौन कितने विद्यार्थी पास हुए, टेक्निकल जो विद्यार्थी हैं वो कितने पास हुए और कितनों ने एग्जाम दिया, कितने नंबर किन के बन रहे, वो बात कट ऑफ की बात है, वो अलग है। पहले मेन बात क्या है, करना आपको क्या है। जिन बंदों का CET प्री में आंसर की आ चुकी है और खुद को पता है कितने नंबर है, बताना कम बताना ज़्यादा बताना वो एक अलग है, लेकिन खुद को पता होता है कितने नंबर है। मैं एक बात बता देता हूँ, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो रिजर्व हो और चाहे वो अनरिजर्व हो, अनरिजर्व को जनरल कह देते हैं, दोनों में ALM के लिए चाहे UH हो DH हो, ALM के लिए दोनों में जो बंदा क्वालिफाई कर रहा है यानी रिजर्व के लिए 40 और जनरल के लिए 50, वो ALM के लिए एलिजिबल है। ये मैं आपको बता देता हूँ, चाहे 10 गुना बुलाए चाहे 4 गुना बुलाए, 10 गुना तो बहुत ज़्यादा है, अगर 4 गुना भी बुलाए तो ALM के लिए रिजर्व कैटेगरी में 40 और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में 50 वाले एलिजिबल हैं। तो अपना तैयारी शुरू कर दें। तैयारी क्या करनी है वो मेन मोटिव है। मोटिव ये नहीं है कि कितने गुना फलाना ढिमका, ये बाद की बात है, तैयारी करी हुई आगे काम आएगी। तैयारी में आपको करना क्या है, आपका मेंस जो एग्जाम होगा, पहला आपको ये पता होना चाहिए मेंस एग्जाम में आएगा क्या का, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेन बात आपकी मैं करूं, पिछली बार जो हुआ था वो पेपर हुआ था 97.5 नंबर का, मार्क्स कितने थे 97.5, इस बार कितने हैं 100 टोटल। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हर बार ही 100 होते हैं, इस बार भी 100 है, लेकिन अब की बार 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो टोटल डिटेल कितने नंबर की आएगी और क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये आपको मैं बता देता हूँ। 70 नंबर की जो आपकी है 70% कह लो या 70 क्वेश्चन कह लो, 70 क्वेश्चन आएंगे आपके थ्योरी के, 70 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल या वायरमैन के 70 क्वेश्चन थ्योरी के हो गए। उसके बाद 10 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर के। इसके बाद 20 नंबर में आप मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं मिक्सर। मिक्सर का मतलब है ये कन्फर्म है 70 नंबर की थ्योरी आएगी यानी 70 क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है कि 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। टोटल जो ये क्राइटेरिया है वो 80 नंबर का रहेगा, 80 क्वेश्चन का रहेगा। इसके बाद 20 मिक्सर, 20 मिक्सर का मतलब है हरियाणा जीके के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इंडियन जीके के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैथ के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, साइंस पोल साइंस रीजनिंग और अपना करंट अफेयर। मिक्सर का कहने का मतलब यही था, ये सारे हो सकता है 5 नंबर हरियाणा जीके की आ जाए, हो सकता है 5 नंबर की करंट अफेयर आ जाए। तो मेन मोटिव क्या है, जिनको 80 नंबर जिनका बेस्ट है वो सिलेक्शन ले सकता है ALM ऐसे किसी भी में। तैयारी कैसे करनी है, इन 80 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको थ्योरी को देने हैं। उसमें क्या रहेगा, 3 घंटे आप थ्योरी पढ़ो और 1 घंटे के लिए MCQ क्वेश्चन करो, ये आपका मेन सिस्टम है। 4 घंटे में थ्योरी कैसे करनी है, चाहे आप ये 2.5 घंटा, ये 1 घंटा, 3.5 घंटा करके आधे घंटे ये देखो कमी क्या रहेगी। फिर आपको पूरी टोटल थ्योरी होने के बाद, पूरी टोटल थ्योरी होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तब आपका अपने
दम का पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कितने पानी में हूँ। मेन मोटिव क्या है आपको मैंने बता दिया है, सीधा सीधा 70 और 10 80 नंबर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें भी थ्योरी में भी क्या क्या आएगा वो चीज़ आप न देखना, सिलेबस पीछे हरियाणा का ऑफिशियल दिया हुआ है मत देखना, क्योंकि कई उसमें दिया हुआ जनरेटर मोटर नहीं पूछी जाएगी। लेकिन भाई साहब एक अकेले चैप्टर को छोड़कर या 2 चैप्टर को छोड़कर आप थ्योरी कर दो और वहाँ 5 नंबर में वही चैप्टर आ जाए तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए 5-6 पेज के लिए या 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप अपने सिस्टम को ख़राब मत करो, या अपने मतलब कहने का ये है कि आपके जो नंबर आने वाले हैं उनको ख़राब मत करो। ये 70 तो आप टोटली रखो, यानी पूरी थ्योरी जो हरियाणा लेवल की थ्योरी है, चाहे वो कहीं से पढ़ो, रेलवे लेवल की थ्योरी हो, हरियाणा लेवल की हो, आपको बेस्ट से बेस्ट तैयार करनी है। आपको जीरो से लेकर हीरो वाली थ्योरी पढ़नी है। आपको टोटल 70 नंबर में से आप कितने नंबर लेके आ सकते हैं वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा ALM और SA के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या है, आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहना। जब स्कोर कार्ड CET 2025 प्री का आ जाएगा आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी, आपको पढ़ना कहाँ से और कितना पढ़ना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं इस YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, आपके लिए थ्योरी भी लेकर आएंगे। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता देता हूँ टोटली थ्योरी के लिए टाइम है नहीं, क्योंकि मेरे को भी ड्यूटी करनी होती है। DHBBN ALM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ मैं। तो क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप कमेंट करके बता देना, या जिस भाई के आप रिलेशन में और वो मेरे रिलेशन में तो आप उनको बोल देना। लगभग 16,000 क्वेश्चन यानी MCQ करवा सकता हूँ विद डिटेल के साथ। विद डिटेल के साथ 16,000 MCQ क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पर करा सकता हूँ। आप कमेंट में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये थोड़ी बहुत भी काम आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस वीडियो को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।